हेलो दोस्तों, मैं सोनू विश्वास आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वीडियो आने में बहुत देरी हो गई, बहुत लेट हो गया था। तमाम रीज़न होते हैं, कोई नहीं, इन बातों पे हम चर्चाएं नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस मैं स्टार्ट करने वाला हूं। टाइप वाइज हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जाएगी। तो चलते हैं, इस चैप्टर को हम प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। थोड़ी बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। जो चीज़ या जो वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। इस मूल्य पे बेची जाती सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य। लाभ आप जानते ही हो, हानि भी आप जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएंगी आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24% का लाभ हुआ है, सीपी अगर 100 है। अब आप कहोगे 100 क्यों मान रहा हूँ मैं? बहुत अच्छी बात, क्योंकि परसेंट में जब तक बात चलेगी, प्रतिशत में जब तक बात चलेगी, तब तक मैं 100 मानूंगा। मैं बिल्कुल नहीं मानता अगर 1/3 दिया गया होता लाभ तो 1/4 यानी कि एनी फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दी गई होती मुझे, तो मैं 100 नहीं मानता। मैं 100% इसीलिए मान रहा हूँ कि प्रतिशत मेरे लिए दी गई है और प्रतिशत पूरे चैप्टर में हटेगी नहीं, तो मैं 100 भी मानता रहूँगा। ये भी कन्फर्म है। सीपी 100 है, अच्छी बात है। 24% लाभ हो गया यानी कि 124% की वैल्यू आपको 3100 दे रखी है। आपको 100% यानी कि सीपी निकालना है, तो 3100/124 इंटू 100। 4 से आप डिवाइड कर लो, 4 × 12, 4 × 4, ये 25 पॉइंट हो जाएगा। 31 से 31 कटेगा, 2500 निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, सीपी 2500 निकल के आ गया। ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत लगाने हैं, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। ठीक है, 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। 60 रुपये में बेचने से कितनी हानि होगी ये बताया गया है। ठीक है, चलो करते हैं। यानी कि सीपी 100 है। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। सीपी 100 है तो 78 रुपये में अगर उसे बेचा गया है 78 रुपये में, तो 4% का लाभ है, यानी कि 4% सीपी का है 104%। 78 रुपये की वैल्यू प्रतिशत में 104 दे रखी है। 1 रुपये की वैल्यू आप निकालोगे तो 104/78%। 60 रुपये की परसेंट निकालो, कितनी निकलेगी? इंटू 60। ठीक है, 13×78, 13×8 104, 6×2 60, यानी कि 80%। 60 रुपये में 80%, यानी कि 20% का घाटा हो गया ना। हमें 100 रुपये खरीद दी हमने, तो हानि 20% हो गई है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे इनमें, कराने बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइप 1 चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो, बहुत टाइप के हिसाब से बेहतरीन ही है। ठीक है, यदि एक आदमी अपना ठेला रुपये 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या है? 25% की फ्रैक्शन आप जानते होंगे, 25/100 करके निकाल देना, 1/4 आती है। समझ रहे हो? 700 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कि अगर सीपी 4 है, सीपी 4 है, हानि हो गई 1। 4 का 25% 1, हानि 1, तो एसपी कितना हो गया? एसपी 3, हानि घटानी पड़ेगी सीपी में से। ये 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 720 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो आप, 3 दूनी 6, 3 × 12, 240 रुपये। अगर मैं कहूँ आपसे 25% लाभ कमाना है मुझे, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% लाभ कमाओगे तो 4 का 25% 1, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। 1200 रुपये निकल के आ गई। समझ रहे हो आप इस बात को? 1200 रुपये निकल के आ गई। ये ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, हटा दें इसे, चलो हटा दें। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, 2 एसपी दे रखे थे, 3 और 5 में रेशियो था, तो 3 की वैल्यू 720 दे रखी थी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? यानी कि 3 दूनी 6, 240,
इसकी वैल्यू 1200। ऐसे भी कर सकते थे आप, तो कोई ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चन को सिंगल तरीके से। बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन सिंगल सिंगल करते जाओ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं कमाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मैंने एक चित्र रुपये 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में रुपये 15 खर्च करके मैंने उसे रुपये 300 में बेच दिया, मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? 225 में खरीद लिया भाई, 15 रुपये खर्च कर दिए उसकी सार सज्जा में, यानी कि कितना हो गया? 240 रुपये। 240 रुपये का चित्र पड़ गया। वो बेच कितने में दिया? 300 रुपये में। कितने रुपए कमा लिए? 60 रुपये। किस पे कमा लिए? 240 रुपये। तो 100 पे कितने? 25% लाभ हो गया। समझ रहे आप इस चीज़ को? ठीक है, हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी करो भाई, ये टाइप 1 के चक्कर में हम समय व्यस्त नहीं करेंगे। एक वस्तु की लागत कीमत रुपये 150 है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए? लागत कीमत 150 है, 150 है लागत कीमत, 20% लाभ के लिए, यानी कि इसका 120% निकालना है आपको। 50 दिया, 50 दूनी 2 से 60 बार चला गया, 180 रुपये में बेच देना उसे। बढ़िया, इसका ऑप्शन है ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी कराना, मेरी मजबूरी है, टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक कार रुपये 64,000 में बेचने पर सी लाभ को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? 20% कितना है? 20% बराबर होता है 1/5, 20/100 1/5। हानि हो गई यानी कि 4 में बेचा गया है। अगर 5 सीपी है तो एक की हानि 4 में बेचा गया है, और इस 4 की वैल्यू 64,000 दे रखी है। एक की वैल्यू आ गई आपकी 16,000, सीपी 5 है तो 5 की वैल्यू निकाल लो, 16 पंजे 80, 80,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, 80,000 बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन का टारगेट मैंने बनाया टाइप 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का सीपी, किसी वस्तु का सीपी का 60% एसपी के 50% के बराबर है। समझ रहे हो? अगर आप यहाँ डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, 2 का गुणा कर दो। सीपी का 120% एसपी के 100% के बराबर हो जाएगा, 20% लाभ हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो, यहीं सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे आप तो 50/60 यानी 5/6। 5 सीपी 6 में बेच दिया, 1/5 लाभ हो गया, यानी जिसे कहते हैं 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो आप, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, फिर बातें कर लेंगे अभी क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी को रुपये 450 में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होगी? समझ रहे हो? अगर सीपी 100 है, 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 में बेचा है जिसकी वैल्यू 450 दे रखी है, एक की वैल्यू 5 निकल के आ गई। कितने रुपए में बेचा जाए भाई? 540 में बेचा जाए, यानी कि 1% या 90% की वैल्यू कितनी? 450 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी है? 5 रुपये। समझ रहे हो? मैं कहूँ आपसे 540 रुपये की कितनी परसेंटेज बनेगी, तो आप कहोगे 1/5 इंटू 540, यही कहोगे। 5 1 5 40, यानी कि 100 था तो 8% लाभ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बढ़िया, बहुत सही, 8% लाभ। आंसर है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ रहा है भाई? टाइप फर्स्ट चल रहा है, समझ में आएगा आपको, समझना चाहिए। रुपये 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को रुपये 50 प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ ज्ञात कीजिए। 300 में से 4 रुपये 300 के 100 सेब खरीदे गए,
100 में से 4 सड़े हैं तो 96 बेच पाओगे, 96 बेच पाओगे। अगर 12 से भाग दे दूंगा तो एक कितनी दर्जन बन जाएंगी, 12 अट्ठे 96, 8 दर्जन बन गई और 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया है। तो एसपी टोटल कितना निकल के आ गया, एसपी 12 अट्ठे 96, 8 45, 400 रुपये एसपी आ गया। और सीपी कितना दे रखा था, कितने रुपए में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस 300 रुपये, 100 रुपये का लाभ हो गया 300 पे, यानी कि 33 सही 1/3% लाभ हो गया। ऑप्शन कौन सा था आपका, नेवल लाभ कितना है, 100 रुपये का नेवल लाभ है। अगर आपसे पूछे रुपये में पूछे तो 100 रुपये का है, परसेंटेज पूछे 33 सही 1/3%। आंसर ये आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्वेश्चनों को। ठीक है, सीपी अगर 100 है, अगर 5% हानि की बात करूं मैं तो 95, 5% लाभ की बात करूं तो 105। कितने का डिफरेंस है, 10 का। ये 10 का कितने रुपए के बराबर दिया गया है, 150 रुपये। हमारे हिसाब से 10 अधिक है, किताब के हिसाब से 150 रुपये। समझ रहे हो आप इस बात को। पूछा क्या है उसने, कितने में खरीदी थी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू, एक जीरो चिपका दो बड़े प्यार से, 1500 रुपये आ गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी करो। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, 200 रुपये 10 से ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। यानी कि अगर सीपी 100 है, अगला क्वेश्चन 12 में कर रहे हैं, ठीक है 12 में क्वेश्चन कर रहे हैं, सीपी 100 है, समझ रहे हो आप इस बात को। इसे 16% लाभ पे यानी कि 116 में बेचा गया। पहला एसपी कितना है, 116। अगर इसे मैं 20% लाभ करना चाहूँ यानी कि 120 में बेचना चाहूँ तो कितने रुपए ज़्यादा, कितने रुपए ज़्यादा भाई, 10 रुपये ज़्यादा होते, 10 रुपये। हमारे हिसाब से 4 ज़्यादा है, ये 10 के बराबर है। पूछा गया है आपसे लागत मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछेगी तो 25 का गुणा कर दो तो अंतर 2500 का 100, 25 सेकंड 25, 250 रुपये। ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मात्र 162 रुपये की वृद्धि की गई है, 19% की हानि। अगर सीपी 100 है तो 19% की हानि है, एसपी1 कितना होगा 81, 17% लाभ यानी 117। कितने का डिफरेंस है, 19 और 17 कितना होता है भाई, 18 दूनी 36, 36 के बराबर है ये। पूछा गया आपसे सीपी, यानी सीपी पूछा है ना, सीपी पूछा गया, लागत मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू निकाल लो, 162/36 इंटू 100, 4 नेम 36, 25, 9 से ये कटेगा, देखो 9 1 9, 9 8 72, 18 पंजे 90, 9 18 36 और 9 कितना होता है 45, 450 रुपये। ए ऑप्शन राइट आंसर। हटा दे, मुझे तो कराने हैं ना, और सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं आप कहोगे क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत है ना। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त क्या होगा, 16 वस्तुओं का एसपी 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। यानी कि एसपी बट्टे सीपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 20/16, यानी जिसे कह सकते हैं 5/4। सीपी 4 है, एसपी 5 है, एक का लाभ हो गया किस पे, 4 पे, तो 25% लाभ हो गया। ऑप्शन कौन सा था आपका, ऑप्शन था ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो, 15वां क्वेश्चन। राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ कितना। अंकित मूल्य तो जानते हो आप, अंकित मूल्य जानते हो, मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं, जो प्रिंट प्राइस होते हैं, जो मार्क प्राइस बोलते हैं, जैसे किसी वस्तु पे छपा हुआ जो मूल्य होता है उस पर छूट देता है दुकानदार, उसके बाद तुम खरीद लेते हो। उसने ये कहा स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा, राघवन ने अंकित मूल्य के 13/15 में, यानी 13/15 का मतलब है अगर एपी मार्क प्राइस यानी कि एमपी अगर 15 है तो खरीदा, रुको, तो उसने तो खरीदा है लेकिन दुकानदार ने उसे बेचा है, तो एसपी कितना निकल के आ गया 13। समझ में आ गई बात। उसने क्या काम किया, एमपी यानी अंकित मूल्य का 12% बढ़ा के
उसने बेच दिया 12%। अब इसका 12% आपको निकालना है। आप कहोगे हमें दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, जीरो लगा लो, अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसका 12% आप निकालोगे तो कितना निकल जाएगा भाई, 1500 का 12% निकाल लो, यानी कि 12/100, 12 पंजे 60, 180 रुपये आ गया। उसने बेचा कितने में, 1680 रुपये में बेच दिया। उसने 1680 रुपये में बेच दिया, यानी 1300 रुपये की चीज़ खरीद के 1680 में बेच दिया, यानी कि 380 रुपये का फ़ायदा हो गया उसे। काय पे, 1300 रुपये पे। 100 पे कितना, ये चीज़ निकालनी थी आपको। 13 दूनी 26, 12, 13 निम्मा 117, 3/13, 29 सही 3/13% का लाभ हो गया। 29 सही 3/13% का लाभ हो गया। डी ऑप्शन। क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे टाइप खत्म करते जाएंगे। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। 250 कुर्सियां बेची, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 250 कुर्सियां बेची यानी कि सेलिंग प्राइस, सेल किया है। अगर मान लो 1 रुपये की एक कुर्सी बेची है तो एसपी कितना हो गया, 250 रुपये। लाभ क्या हुआ है, विक्रय 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 1 रुपये की अगर एक कुर्सी बेची है तो लाभ हो गया 25 रुपये। 25 नहीं 50 दिया गया है, क्या दिया गया है, 50। तो सीपी कितना होगा, सीपी इसमें से घटाएगा यानी 200 बचेगा। तो अगर मैं प्रतिशत लाभ निकालूं, आप कहोगे 50 रुपये का लाभ हो गया भाई 200 पे, तो 100 पे कितना, ये आ गया 25% लाभ। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। यही चीज़ हम डायरेक्ट करने लगते हैं। डायरेक्ट कैसे करने लगते हैं, हमें पता लग गया था कि लाभ 50 रुपये हो गया और एसपी 250 यानी सीपी 200 हो गया और ये 50 रुपये का लाभ है 25%। इतने में करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो सारे टाइप खत्म करेंगे, कोई टाइप रहेगा नहीं, तो आप ज़्यादा सोचना मत कि हाँ कितना टाइम लगेगा, पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, एक भी टाइप बचेगा नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन खत्म करेंगे। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 25 मीटर उसने कपड़ा बेचा है, मान लो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का है तो एसपी 25 हो गया। लाभ 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि लाभ 5 रुपये हो गया। सीपी आप निकालोगे 20 रुपये, 20 रुपये पे 5 का लाभ है, यानी 1/4 क्या होता है, 25% लाभ हो गया। बात समझ रहे हो आप मेरी, 25% लाभ। क्वेश्चन नंबर 19, 25% ए ऑप्शन था आपका। क्वेश्चन नंबर 19, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है, अगर एक संतरा 1 रुपये का है तो एसपी 36 हो गया। हानि कितनी है, 4 संतरों के बिक्री मूल्य के 4 रुपये हानि है। सीपी आप निकालोगे, हानि तो जुड़ती है सेलिंग प्राइस में, तो सीपी हो गया 40। आप कहोगे हानि जो 4 है वो 40 पर है, यानी कि 10% हानि हुई है उसे, यही तो निकालना था आपको, 10% हानि हुई है, ये बी ऑप्शन था आपका। लास्ट क्वेश्चन, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर, चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। 2 क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़े डिफरेंट है, आपको करना है, दोनों के आंसर भी अलग लगाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और रहेगा, 2 क्वेश्चन करते हैं। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ये तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, अगर 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का है तो एसपी हो गया 33 मीटर कपड़ा बेचा है, लाभ हो गया 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी 11 रुपये। सीपी आप निकालोगे 22 निकल के आ गया। समझ रहे हो इस चीज़ को। आप लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 11 रुपये का लाभ 22 पे हुआ है, यानी कि 1/2 जिसे कहते हैं 50%। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। आप डायरेक्ट लकन निकालते इस चीज़ को, 11/22 आने लगेगा, डायरेक्ट आपको निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन अब तक के सारे क्वेश्चनों से अलग था जो इस टाइप के कराए हैं, ठीक है।
उसमें अभी आपने देखा था कि अगर हम 33 मीटर कपड़े को बेच रहे हैं या मान लो 25 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा था। जैसे 5 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर ये हो रहा था। आप समझ रहे हो इस बात को। लेकिन यहाँ पे लागत मूल्य के बराबर, यानी कि हमें पहले से फिक्स कर दिया गया कि लाभ है कितना। 33 मीटर कपड़ा बेचकर अगर 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का है तो एसपी कितना हो गया 33। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, 33 रुपये। लाभ उसने पहले ही दे दिया, सीपी पे ही तो लाभ निकालते हैं, सीपी पे उसने पहले दे दिया है 11 रुपये। अब आप कहोगे सीपी कितना निकल के आएगा, सीपी आप कहोगे सीपी कितना निकल गया। भाई 33 मीटर अगर उसने कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा। अब आप इसमें से घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर ये एसपी का 11 होता तो आप घटाते, सीपी 22 निकल आता जैसे अभी ये निकाला था। लेकिन वो सीपी का ही 11 दिया है, उसने तो घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीपी 33 हो गया। अब लाभ आप निकालोगे तो लाभ आ गया 11/33, यानी कि 1/3 जिसे कहते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, लागत मूल्य, लागत प्राप्त हो गई थी उसे। क्वेश्चन खत्म हो गया, टैप 1 आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब वीडियो आती रहेंगी और सपोर्ट करते रहिए चैनल को यार, हैं, चैनल को सपोर्ट करते रहो और भी टैप पढ़ाते रहेंगे। आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थोड़े कुछ रीज़न थे जिस वजह से मैं लेट हो गया था, वीडियो नहीं आ पा रही थी। और ये आपका टैप फर्स्ट ख़त्म, टैप सेकंड में मिलते हैं। धन्यवाद।